जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 10 मई के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं 10 मई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये किसकी याद में बनाया जाता है? हेनरी डोनेट की याद में इसको बनाया जाता है, उनकी जयंती पे बनाया जाता है। ठीक है, उन्होंने काफ़ी घायलों की, जब इटली के दौरान 1868 के दौरान इटली में जो यहाँ पे युद्ध हो रहे थे, तो उस टाइम जो भी घायल सैनिक थे उनकी जो कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था, तब इन्होंने उनकी पीड़ा को देखते हुए उनकी काफ़ी हेल्प की थी। और उस दौरान से, मतलब उस समय से ही ये रेड क्रॉस दिवस के रूप में, एक दिवस के रूप में 1948 में ये बनाने की घोषणा की गई थी उनके कार्यों को देखते हुए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डे रहता है ये रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, हेनरी डोनेट की, उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की थी उस टाइम जो युद्ध में घायल हुए थे लोग। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हेनरी डोनेट ने 1859 में सैलोफेरनी उत्तरी इटली में युद्ध के दौरान जब छिड़े, वहाँ पे पड़े घायल लोगों की पीड़ा को देखा, तब उन्होंने जब वापस लौटे जेनेवा में, तो उन्होंने अपनी ये जो पूरी एक कहानी को एक्सप्लेन किया, किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने लोगों की पीड़ा को देखा, किस तरीके से वहाँ पे लोग घायल पड़े थे, कोई मदद नहीं कर रहा था युद्ध के दौरान। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने देखते हुए और वो बताया, तो वहाँ पे, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए रेड क्रॉस दिवस फिर 1948 में इसकी स्थापना की गई और इसको पूरे दुनिया में फिर बनाया जाने लगा। ठीक है, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समिति ने जेनेवा में इसका रेड क्रॉस का मुख्यालय है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट दिवस है ये जो बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मातृ दिवस कब मनाया जाता है, मदर डे कब मनाया जाता है फ्रेंड? 8 ही मई को हम मातृ दिवस यानी कि मदर डे बनाते हैं। ठीक है, इस दिन हम मतलब 8 मई को मदर्स डे बनाते हैं। 1908 में इसको बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो बहुत ही एक, आपको पता ही है, माता का तो एक अलग ही हमारे जीवन में रोल रहता है। तो उस ये दिवस जो है उन्हीं को समर्पित करते हुए इस दिवस की स्थापना की गई थी। तो 12 मई 1993 को उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन चर्च में अपनी दिवंगत माँ के लिए यह स्मारक रखा था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो 8 मई को हम मदर्स डे बनाते हैं। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। पहली तीव्र एरोडायनेमिक ट्रेन देश की किन किन शहरों में दौड़ेगी फ्रेंड? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 110% पे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो फ्रेंड, ये कहाँ कहाँ दौड़ने वाली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली, गाजियत, मेरठ में दौड़ने वाली है। ठीक है, ये तीनों जगह पे कवर करेगी इसको ये। तो ये फ्रांस की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी एल्स्टॉम की भारतीय अनुवंशी कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की प्रथम 8.25 किलोमीटर लंबी दिल्ली गाजियत मेरठ क्षेत्र रेल मार्ग परियोजना के तहत पहले चरण के देश की मध्यम तीव्र गति की पहली ट्रेन सौंप दी गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, पूरी सुविधा से लैस ये ट्रेन है, हर तरीके की चीज़ के अंदर रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी चीज़ें लिखी गई हैं। ये ट्रेन 100% स्वदेशी है, पूरी देश में बनाई गई है, इसका एक चीज़ देश में बनाई गया है। ठीक है, ये सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ये पूरा कार्य किया गया है। तो मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली के अंदर ये दौड़ने वाली है देश की पहली एरोडायनेमिक ट्रेन। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको ये। ठीक है फ्रेंड, टोटल डिस्टेंस 8.25, ये भी याद रखना, अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। बताते हैं कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिज़ाइन की गति की गई है कि इतनी स्पीड से भी ये दौड़ सकती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में सब चीज़ें। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने सुंदरम क्लेंटम लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक के पदभार ग्रहण करा है? तो फ्रेंड, वो कौन है? तो आप जैसे पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, महिला हैं जिन्होंने ये पदभार ग्रहण करा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर लक्ष्मी वेणु ने ये पदभार संभाला है प्रबंधक के रूप में सुंदर क्लेंटम लिमिटेड कंपनी का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व थैलोसीमिया दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड? तो विश्व थैलोसीमिया दिवस कब बनाया जाता है? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 मई को हम विश्व थैलोसीमिया दिवस मनाते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक रोग है। इसमें क्या होता है, जो आपकी ब्लड सेल्स होती है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण कुछ बीमारियाँ, इस तरह की बीमारी होने के चांस होते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि ये जो थैलोसीमिया माता पिता के जीन्स के माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक आनुवंशिक रोग है। प्रत्येक बार लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन के अणुओं की संख्या 2 से 40 से 300 मिलियन के बीच हो सकती है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए इसके बारे में आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पूरी जानकारी लिखी जो आपको रीड आउट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स,
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किए? फ्रेंड कौन सा राज्य से ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा राज्य ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसमें क्या है कि व्हीकल मूवमेंट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये इजीली उसको ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य खनन सामग्रियों ले जाने वाले वाहनों को ट्रैकिंग करने के लिए ये एक एप्लीकेशन बिल्ड की गई जिसके माध्यम से वो ईजिली इन नंबरों का, इन व्हीकल्स का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना जिसके बारे में हरियाणा सरकार के द्वारा ये एप्लीकेशन बिल्ड की गई है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय को मिला ऑनरेरी मेमोरेबल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? फ्रेंड तो किसे मिला ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। आप इनकी पिक्चर देखते हो, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। फ्रेंड आप देख सकते हो जैसे कि ये ब्रिटिश चिकित्सक प्रौद्योगिकी फर्म पेन लॉग के सीईओ गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति ब्रिटिश की सबसे ऊंचा सर्वोच्च उत्कृष्ट सम्मानों में से एक है, जो 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इनको दिया गया है। ठीक है, ये एक तमिलनाडु राज्य से आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इनकी एक चिकित्सा के अंदर काफ़ी माहिरता है और इन्होंने कोविड के दौरान भी काफ़ी चीज़ों को मैनेज किया था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको ये पुरस्कार ब्रिटिश के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको ये 110% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड ये पूरे पुरस्कार के बारे में बताया गया क्या क्या है, तो इसका रीड आउट कर लेना आप। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेल ट्रेल ने हाल ही में किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो इन दोनों ने मिलकर किस शहर में ही करा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेल ट्रेल ने हाल ही में मोबाइल कंटेनर अस्पताल हेल्थ क्लाउड डिज़ाइन और स्थापित किया है, जो विश्व का पहला एकीकृत चिकित्सक उपकरण केंद्र निर्माण केंद्र है। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक चलता फिरता एक तरीके से हॉस्पिटल टाइप हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के दोनों संगठनों ने मिलकर, रेल ट्रेल और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको रीड आउट कर लेनी है इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर बी, IBM के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण को किस बैंक के निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त किया गया? फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, इनको प्रबंधक निर्देशक रूप नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की, तो उसकी स्थापना 1913 में की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हो जाता है ये। ठीक है, तो अब ये उनके निदेशक के रूप में अब काम करने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है इनका और किस बैंक के आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अभी हाल ही में देखे गए एग्जाम में DT प्लेसमेंट ने कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रवात आसनी का नाम किस देश ने दिया है? ठीक है, तो किस देश ने दिया इसका नाम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, श्रीलंका के द्वारा 9 मई को भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों में भीषण चक्रवात तूफान आसनी के कमज़ोर होने की संभावना है। तो आसनी जो नाम है श्रीलंका के द्वारा दिया गया, जो उसको क्रोध बताते हैं, क्रोध से रिलेटेड इसका अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इससे रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। चक्रवात कहाँ स्थित है, किस देश में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अब भी पूछे जा रहे हैं कि किस तरह की लास्ट 21 के अंदर जो चक्रवात आए थे, जो तूफान आए थे पश्चिम बंगाल के साइड, तमिलनाडु के साइड, उड़ीसा के साइड, तो उनके नाम देके ये पूछे जाते हैं कि किन राज्यों में चक्रवात ने तबाही मचाई थी। तो आपको पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन भी अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इनको भी नोट डाउन करके रखना है ताकि आप इजीली इन क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी गई उसके बारे में, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहें। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।